नमस्कार, मुंबई के वर्ली इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की हम शुरुआत उत्तर प्रदेश की खबर के साथ करेंगे, क्योंकि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर खीरी के अपने घर पर हैं, तो वहीं उनके बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया पिछले 10 घंटों के ज़्यादा समय से क्राइम ब्रांच के दफ्तर में हैं। बाहर मीडिया बैठी है और आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल की अगुवाई में एसआईटी की टीम आशीष मिश्रा से पूछताछ कर रही है। टीम में डीआईजी समेत 8 पुलिस अधिकारी हैं। आशीष मिश्रा 2 कानूनी सलाहकार के साथ क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे थे। उनके साथ बीजेपी विधायक योगेश वर्मा भी थे। ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि अगर कोयले की सप्लाई नहीं हुई तो 2 दिन बाद दिल्ली ब्लैकआउट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 महीने का स्टॉक रखना होता है, लेकिन अब सिर्फ 1 दिन का स्टॉक बचा है। केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि रेलवे वैगन का इस्तेमाल कर जल्द से जल्द कोयला पावर प्लांट में भिजवाया जाए। ऐसा लगता है कि ये समस्या जानबूझकर खड़ी की गई है। पहले संकट पैदा करो, फिर समाधान करने की राजनीति का आरोप लगाया। आज की डेट में पीक डिमांड 1 लाख मेगावाट के आसपास होगी, यानी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 1/3 है। 1/3 के अंदर भी उतना भी प्रोडक्शन जो पावर प्लांट हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि इसको देखे, जो कोयले का क्राइसिस है उसको भी पूरा कराएं। इवन जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं उसकी भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 45,000 मेगावाट है, वो भी 30,000 मेगावाट से ऊपर नहीं चल पा रहे हैं। पीक आवर्स में कम से कम उसको 45,000 मेगावाट पर चलाए, उससे भी काफ़ी देश को राहत मिलेगी। प्रतिदिन हमको 250, 260, ये कल 268 रेक प्राप्त हुए, तो प्रतिदिन हमको रेक आते रहता है और उसका खपत होते रहता है। और हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं पर भी ये किसी भी हालत में हम लोगों का जो रिक्वायरमेंट है वो मीट हो, वो अभी हो रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि 2 से 3 हफ्ते में जहां जहां भी कोल का शॉर्टेज है आप उसको दूर कर लेंगे? हाँ, बिल्कुल। 2 से 3 हफ्ते में ये डिमांड ईज कर जाएगी और उसके बाद फिर हम लोग कोल का शॉर्टेज ईजी नहीं करेंगे, फिर हम स्टॉकअप करेंगे। दिल्ली में इन दिनों एक अहम सुरंग बनाई जा रही है और इसे बनाने के समय धूल मिट्टी ना उड़े, इसके लिए दिल्ली सरकार ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। लेकिन इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर एक निजी कंपनी पर दिल्ली सरकार ने 5 लाख का जुर्माना लगाया। इस पूरे मामले में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। दिल्ली सरकार इन दिनों एंटी डस्ट पोल्यूशन कैंपेन चला रही है, जिसके तहत दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर की कंस्ट्रक्शन साइट का मुआयना किया और ये पाया कि दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने धूल मिट्टी उड़ने से रोकने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसका निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी उल्लंघन कर रही थी, अनदेखी कर रही थी। इसलिए कंपनी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। हमें ये सूचना मिली थी कि ये एलएनटी के द्वारा प्रगति मैदान के जो टनल्स का काम चल रहा है वहाँ पर बड़े पैमाने पर वायलेशन हो रहा है। अब समझिए कि आखिर प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर आखिर है क्या। पूर्वी दिल्ली को सेंट्रल दिल्ली से जोड़ने वाले 2 अहम रास्ते हैं, पहला आईटीओ और दूसरा भैरव मार्ग। इन दोनों पर ही ट्रैफिक बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही अब प्रगति मैदान का भी रीडेवलपमेंट हुआ है, पुनर्विकास हुआ है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर अब पहले से भी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहेगी, यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ेगा। तो इसका हल निकालने के लिए अब एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये कॉरिडोर रिंग रोड से लेकर पुराना किला रोड तक आएगा और ये दरअसल एक टनल के ज़रिए आएगा। 1200 मीटर की एक टनल इसका एक मुख्य आकर्षण का केंद्र है। टनल यानी सुरंग, जिसके निर्माण के दौरान जो है 5 लाख का जुर्माना लगा है। तो रिंग रोड से लेकर मथुरा रोड होते हुए पुराना किला रोड तक एक 1200 मीटर की सुरंग बनाई जा रही है, जिसके ज़रिए पूर्वी दिल्ली से लोग सेंट्रल दिल्ली के ज़रिए होते हुए अगर चाहें तो साउथ दिल्ली जा सकते हैं और शाम में साउथ दिल्ली के ज़रिए होते हुए सेंट्रल दिल्ली और फिर पूर्वी दिल्ली जा सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये लगभग 2017 के आखिर में शुरू हुआ और 2019 में इसको
पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन निर्माण कार्य पर अलग अलग समय पर प्रतिबंध लगे, कोरोना भी आया, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है अपने तय समय से देरी से चल रहा है। लगभग 900 से 1000 करोड़ रुपए की इसकी लागत आ रही है और बताया जा रहा है कि इसका ज़्यादातर काम तो पूरा हो गया है, लेकिन आखिरी का जो फिनिशिंग टच होता है ये, और साथ ही जो सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है ये इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का अभी बचा हुआ है। और एक बार अगर ये जो रास्ता है, ये जो कॉरिडोर है, जो रिंग रोड को सीधा मथुरा रोड के ज़रिए होते हुए पुराना किला रोड तक जोड़ेगा, यानी कि आप रिंग रोड से सीधा का सीधा इंडिया गेट तक आप जा पाएंगे और इंडिया गेट से सीधा बिना किसी रुकावट के आप रिंग रोड तक जा पाएंगे। तो एक बार ये प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाएगा तो ITO और भैरव मार्ग पर जो ट्रैफिक है उसमें कुछ राहत मिल सकती है। तो 1200 मीटर की सुरंग प्रगति मैदान के नीचे बन रही है, लेकिन उसका असर जमीन पर, सड़क पर नजर आ रहा है। अपने कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। सीवर के पानी से जूझते वाराणसी के घाट मणिकर्णिका पर NDTV की खबर का असर हुआ है। अब इस घाट की सफाई शुरू कर दी गई है। सीवर का पानी भी फिलहाल रुक गया है। दरअसल मणिकर्णिका घाट पर बने एक मंदिर में भी सीवर का पानी घुस गया था। लंबे समय तक किसी ने इसकी सूध नहीं ली, जिससे आम लोग काफ़ी नाराज़ थे। NDTV पर खबर दिखाए जाने के बाद अब यहाँ सफाई का काम शुरू हो गया है। हम आपको वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं जिसके असर से मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की परेशानी पर गौर किया गया। सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे NCP नेता नवाब मलिक की ओर से NCB पर लगाए गए आरोपों के बारे में। उनके पिताजी के शनिवार के दिन कैबिनेट मंत्री और NCP नेता नवाब मलिक ने NCB पर एक बड़ा आरोप किया। उन्होंने आरोप किया कि जिस दिन आर्यन खान को हिरासत में लिया था NCB ने, उस दिन कुल 11 लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन 3 लोगों को बाद में छोड़ दिया गया। इन 3 लोगों में एक जो आरोपी है वो BJP नेता का रिश्तेदार है। तो वहीं NCB और साथ ही साथ BJP नेता ने इस आरोप को गलत बताया है। देखिए रिपोर्ट। और जब 3 लोग बुधवार के बाद शनिवार को फिर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर NCB पर कई आरोप लगाए। इसमें कुछ वीडियो दिखाते हुए कहा कि जिस रात आर्यन खान समेत 8 लोगों को NCB के दफ्तर लाया गया था, तब 11 लोग NCB हिरासत में थे, लेकिन बाद में 3 लोगों को छोड़ दिया गया, जिनके नाम ऋषभ सचदेवा, प्रतीक गावा और आमिर फर्नीचर वाला है। इनमें से ऋषभ सचदेवा BJP युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष मोहित कंबोज की पत्नी का भाई है। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि BJP नेताओं के दबाव में इसे छोड़ा गया। कि 1300 लोगों के जहाज पर आपने रेड की। रेड आपकी 12 घंटे तक चली। उसमें आपने 11 लोगों को सिलेक्ट करके आपने डिटेन किया। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक नेताओं ने फोन करके ऋषभ सचदेवा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया, आमिर फर्नीचर वाला को छोड़ा जाए ये आदेश दिया, प्रतीक गाबा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया गया। NCB बताए अगर 1300 लोगों में 11 ही लोगों को डिटेन किया गया तो 3 लोगों को क्यों छोड़ा? BJP के पूर्व युवा अध्यक्ष मोहित कंबोज के साले पर लगे आरोप के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन आरोपों का खंडन किया और नवाब मलिक पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा करने का ऐलान किया। क्या सबूत था उनके पास कि ऋषभ सचदेव या जो लोग वहां पे थे उनका किसी भी ड्रग के सेवन में, खरीदने में, बेचने में कोई भी इन्वॉल्वमेंट है? मुख्यमंत्री जी को बोलेंगे कि महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस से जांच हो। अरे नवाब मलिक जी, अगर कोई आदमी बेगुनाह है तो तुम क्या ऐसे अधिकारी ढूंढते हो जो सचिन वजे और प्रदीप शर्मा जैसे झूठे केस करके लोगों को फंसाने और मनसुख हिरेन जैसा हत्याकांड करके भागने का प्रयत्न करे? आप अनिल देशमुख पे चुप क्यों हो?
मैं पूछना चाहूंगा, आप भ्रष्टाचार पे चुप क्यों हो? नवाब मलिक के आरोपों पर जवाब देने एनसीबी के अधिकारी भी पहुंचे और उन्होंने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को निराधार बताया। ऐसा सुनने में आ रहा था कि 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और एनसीबी ने 3 को छोड़ा है, जबकि मैंने अभी जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें बताया कि हमने 6 लोगों को साक्ष्यों के अभाव पर छोड़ा है। एनसीबी ने नवाब मलिक के आरोपों को गलत बताया, लेकिन 2 बार के प्रेस कॉन्फ्रेंस ने नवाब मलिक ने 2 बार एनसीबी और बीजेपी के बीच तार जोड़े हैं। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि जो अदालत में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है, क्या उसमें भी इसका जिक्र होता है और क्या इसका असर इस पूरे मामले पर पड़ता है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।